नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में शौर्य यात्रा में की शिरकत। नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया खिराज। केरला में तब्दीली की सख्त जरूरत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कम्युनिस्ट जमातों को बनाया निशाना। हिंदुस्तानी मुत्तहिद होंगे तो हिंदुस्तान बनेगा विश्व गुरु। आरजेडी लीडर मनोज झा की मोहन भागवत पर कड़ी तनकीद। बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने में मोदी हुकूमत नाकाम। इमरान मसूद का तासुर। कांग्रेस लीडर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की सताइश की। हिंद न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का हुआ आगाज। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का किया फैसला। और अब खबरों की तफसील। अपने दौरे गुजरात के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद की गई शौर्य यात्रा में शिरकत की। इस शौर्य यात्रा का एहतमाम उन लातादाद बहादुर जंगजुओं के एजाज़ के लिए किया गया जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। यात्रा में 108 घोड़ों की अलामती सवारी भी शामिल थी, जिसे बहादुरी और कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने 72 घंटे तवील मंत्रों के जाप में भी हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में टेम्पल ट्रस्ट ने खुसूसी ड्रोन और ऑडियो विजुअल शो का भी एहतमाम किया। रोशनी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रूहानी दुनिया के अहम नुकात की तस्वीरें पेश की गई। इस मौके पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी भी मौजूद थे। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन, और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज केरला के दौरे पर है। इस मौके पर इन्होंने एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टियां दुनिया भर में गायब हो चुकी, जबकि कांग्रेस पूरे मुल्क में गायब हो रही है। इन्होंने कहा कि अब केरला को LDF और UDF के हाथों में नहीं रखा जा सकता, इसलिए यहाँ तब्दीली जरूरी है। UDF और LDF न हमारी आस्थाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, न केरल को सुरक्षित रख सकते हैं, न केरल को विकसित बना सकते हैं। UDF-नो LDF-नो നമ്മുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിന്റെ വികസനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല। और मैं आज केरल की जनता को बताने आया हूं कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां खत्म हो गई। ഞാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലോകം മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു। और पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही। രാജ്യം മുഴുവൻ കോൺഗ്രസും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു। अब केरल के विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA में ही है।
ഇനി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിലേക്കുള്ള പാത നരേന്ദ്രമോദി തെളിയിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. जरूरत है स्पष्ट विजन के साथ केरल की जनता के पास विनम्रता के साथ जाने की. ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ വിനയത്തോടുകൂടി സമീപിക്കണം. हमें केरल की जनता जन समर्थन दे रही है, हमारा समर्थन बढ़ भी रहा है. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम पर अपना रद्दअमल जाहिर किया. इमरान मसूद ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत बड़े भाई का रोल अदा कर सकती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गई. इमरान मसूद ने कहा कि इंदिरा गांधी ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए उस वक्त की हुकूमत से वादा लिया था कि वो अक़लियतों के ताल्लुक से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करेगी. कांग्रेस लीडर ने तनकीद करते हुए कहा कि आज अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम रोकने के इक़दाम करने के बजाय वो बांग्लादेश को बरक़ी फराहम कर रहे हैं. बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्या ख्याल है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है. आप बड़े भाई की भूमिका में हो सकते हो. इंदिरा जी ने मुजीब साहब के साथ जब संधि की थी, उस संधि के अंदर इस बात को मेंशन किया था, चूंकि बड़ी दूरदर्शी थी, उन्हें अंदाजा था कि कल को ये हो सकता है, तो उन्होंने उस देश के साथ संधि कर बनाते हुए जो पैक्ट किया था, उस पैक्ट के अंदर इन सब चीजों का उल्लेख किया था. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की थी और उसके अंदर किस तरह से उसको सुलझाया जाएगा उसका भी उल्लेख उसके अंदर किया था. तो आप क्या कर रहे हो? आप तो बिजली भी बिकवा रहे हो, आप तो तेल एक्सपोर्ट कर रहे हो. बांग्लादेश जो हमारे बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे. हमारे से ज्यादा कौन बोल रहा है? योगी साहब अपनी सरकार पे दबाव बनाइए कि जाकर के बांग्लादेश पर एक्शन करे. सरकार आप चला रहे हो, हम नहीं चला रहे हो. अगर हम सरकार चलाते होते तो बांग्लादेश की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह से जुल्म कर पाता. मैं किसी भी तरह से नहीं, उनकी आस्था है, वो अपनी आस्था मना रहे हैं. सब संविधान में सबको अपनी आस्था के ऊपर काम करने का अधिकार दिया है संविधान ने. बांग्लादेश के कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने रियासत में आलूदा पानी पीने की वजह से होने वाली अमवात पर अपना रद्दअमल जाहिर किया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के बरसरे खिदमत जज से इस वाक़े की तहकीकात कराई जानी चाहिए. कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस तहकीकात में अवाम को भी शामिल करना चाहिए और जिससे किसी को भी कसूरवार करार दिया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरों को इससे नसीहत मिले. साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात की ज़रूरत है. मैंने तो इस बारे में साफ कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराना चाहिए और पब्लिक हियरिंग होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी में. और दोषी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता जिस पर की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है, जिम्मेदारी तय की जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को नसीहत मिले. इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता है. पहली बात तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री खुद की भी है, प्रभारी मंत्री प्रभारी है उनका यहाँ के, तो उनको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए. महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहा है. हमारी तो मांग सबके लिए है, जो इसमें इन्वॉल्व है सबके लिए हमारी मांग है. नेता प्रतिपक्ष की भी कोई भूमिका सामने नहीं आई सर. लोग नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो लोकल है नगर निगम के, ऐसा नहीं है. विपक्ष के नेता ने भी अपना नगर निगम में मुद्दा उठाया है और आज हम लोग कार्यक्रम भी उन्होंने, मैंने तो इस बारे में. हिंदू इत्तेहाद पर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के तबसरे पर आरजेडी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने अपना रद्दअमल जाहिर किया. मनोज झा ने कहा कि अगर हर हिंदुस्तानी मुत्तहिद रहे तो मुल्क विश्व गुरु बन जाएगा. मनोज झा ने कहा कि जब तक हम मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों को नहीं देखेंगे ये सब सिर्फ बातें रहेंगी. उन्होंने कहा कि अगर तमाम हिंदुस्तानी मुत्तहिद रहेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा और आने वाले दिनों में विश्व गुरु भी बनेगा. मेरा वतन मोहन भागवत जी इस देश की विरासत से वाकिफ. हर भारतीय एकजुट रहेगा तो देश बड़ा बनेगा, देश विश्व गुरु बनेगा. और जब हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, आप जब मेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो एक 4-5 तस्वीरें हैं सीवर में उतर के कैसे लोग जान देते हैं. ये कौन लोग होते हैं मोहन भागवत जी? ये हिंदू नहीं है. इनको आंकड़ा समझते हैं आप लोग, इनकी ओर नजर नहीं जाती है. जो विसंगतियां हैं ना, जो हिरार्की है, जो ऊंच नीच है, जो पदानुक्रम है, उसको एड्रेस किए बिना ये मिथ्या बातें, ढकोसला है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा एमपी महुआ माझी ने आजानी शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न का मुतालबा किया है। राज्यसभा एमपी ने कहा कि इन्होंने इस सिलसिले में पीएम को खत लिखा है। महुआ माझी ने आजानी लीडर को उनकी रिहाइशगाह पर इन्हें खिराज अकीदत पेश करने पहुंची थी। इन्होंने एक डायरी भी दिखाई जिसे इन्होंने अजीम रहनुमा के लिए खराज तहसीन के तौर पर डिज़ाइन किया। महुआ माझी ने कहा कि शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाना चाहिए क्योंकि वो इसकी मुस्तहिक है। गुरु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, इसका मुझे बहुत गर्व है और वो हमारे बीच नहीं है ऐसा हमें महसूस ही नहीं होता। आज उनके आवास पे हम लोग जयंती मनाने आए हैं और हर साल वो यहाँ पे विराजमान रहते थे और हम लोग आशीर्वाद लेते थे। वो याद ही हमारे साथ है और हम लोग बहुत धूमधाम से जयंती मना रहे हैं, यहाँ पे उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग उनकी अदमकद प्रतिमा बनी है एक छात्रावास में, जहाँ पे बहुत मेधावी बच्चों को चुन के मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे आरंभ किया है। उसके बाद एक सरकारी आयोजन भी है खेलगांव में, उसमें भी शिरकत करेंगे। तो हम लोग गुरुजी को याद करेंगे और गुरुजी हमारे बीच हैं। वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, पूरे देश के सबसे बड़े आदिवासी लीडर के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं। विश्वम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। मैंने एक डायरी भी उनके नाम से छपवाई है अपने डिज़ाइन करके और ये मैं बांटूंगी। तो हम लोग उनको बहुत आज मिस कर रहे हैं। जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान आज दूसरी मरतबा भटिंडा के दौरे पर है। इस दौरे के दौरान भगवंत मान ने जिला लाइब्रेरी में मिशन प्रगति के तहत ज़ेर तालीम तलबा से मुलाकात की, उनसे तफसीली बातचीत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत दिल्ली के तर्ज पर तालीम पर ख़ास तवज्जो दे रही है। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत ने तलबा की सहूलत के लिए जदीद तकाज़ों पर मबनी लाइब्रेरियों की शुरुआत की है ताकि मसाबकती इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तलबा को सहूलत हासिल हो। इस मौके पर इन्होंने बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का भी इल्ज़ाम लगाया। जिथे तुसी मैं तो शुरू कर लेना, जिथे तुसी बैठे हो, यह लाइब्रेरी जिहड़ी है 9 करोड़ की लागत नाल बड़ी शानदार और बहुत अपग्रेडेड लाइब्रेरी बनी है, जिहदे विच दुनिया भर दियां हिस्टरी दियां, फिक्शन दियां, कवितावां दियां, साहित्य दियां ते कंपीटीशन दियां किताबां ने। ये आपां हुण बेसमेंट 'च बैठे हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर है, सैकेंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर ते वाईफाई है, कंप्यूटर ने ते किताबां जिहड़ियां PCS वास्ते चाहे IAS वास्ते। मैं इत्थे बच्चों नूं मिलिया, पहला बैच 40 बच्चों का चल रहा है। पिंडां तो लगभग आले दुआले दे पिंडां तो ही बच्चे आए हुए हैं ते उन्हां नूं इत्थों दे 4-5 जिहड़े IAS के मेन के टीचर जिहड़े पेपर दे चुके ने या फिर कोई PCS की तैयारी कर रहे हैं या दे चुके पेपर, उही जिहड़े उन्हां दे टीचर ने। बड़ा यूनिक आइडिया है। कांग्रेस ने आज खुद को MLA राहुल ममकोटाथल से अलग कर लिया, जिन्हें जिनसी ज्यादती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि इन्हें बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर के मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी ने MLA को उनके मुबैना गलतकारी के एहसास होने के बाद हटा दिया। इन्होंने कहा कि इसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है और पार्टी किसी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है। പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഏതൊക്കെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല, ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. അല്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയത്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? പണ്ട് വടക്കമ്പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒതേനൻ ചാടാത്ത മതിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം അവിടെയൊക്കെ ചാടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം? ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കി. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താൻ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടി ആക്ഷൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഉചിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരും പോലീസും സ്വീകരിക്കട്ടെ. അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ധാരാളം പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണ് സ്റ്റേയുടെ ആക്ഷൻ എടുത്തത്. നേരെ മറിച്ച് ഇത് ചെയ്തവരെ വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ. ഇതറിഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്
कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने कहा कि नफरत अंगेज तकरीर से मुतालिक बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। गवर्नर ने ना तो इसे वापस भेजा, ना मुस्तरद किया और ना ही इस पर दस्तखत किए। जब वो तलब करेंगे तो इस बारे में वजाहत दी जाएगी। सिद्धारमैया बेंगलुरु में मीडिया से बात कर रहे थे। बीजेपी की जानिब से बेल्लारी से पदयात्रा निकालने के सवाल पर जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हमने पहले भी पदयात्रा की है। जब बेल्लारी में गैर कानूनी कानकनी के मसले पर असेंबली में बहस हुई थी तो रेड्डी ब्रादरान और येदियुरप्पा ने चैलेंज दिया था, इसलिए पदयात्रा की गई। इन्होंने सवाल किया कि अब ये लोग पदयात्रा क्यों निकालना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जनार्दन रेड्डी और श्री रामुलु अपने ओहदे खो देने की वजह से हसद के तहत इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಲು ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂಕಿತನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಪ, ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೇಡ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की बॉडीगार्ड्स की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर होने वाली परेड के सिलसिले में सख्त मशक़ जारी है। इस रिहर्सल में फ़ौज ने भी हिस्सा लिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मुल्क का पहले शहरी पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ परेड में शिरकत कर सके। आज सुबह रिहर्सल राष्ट्रपति भवन के सहन में हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तंग गलियां तवील अरसे से नाजुक धागों से साड़ियों को बनाने वाले करघों की आवाज़ों से गूंजती रही हैं, लेकिन मौजूदा दौर में बुनकर सख्त परेशान हैं। बनारसी साड़ियाँ जो सोने और चांदी के धागों से बनी हैं, शहर का सदियों पुराना विरसा है। बढ़ती हुई लागत और मांग में कमी सनअत से वाबस्ता अफराद के लिए तशवीश का बाइस रही। मरकजी बजट में अभी चंद हफ्ते बाकी है। साड़ी के सनअत से वाबस्ता लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन इस बावकार सनअत को ख़त्म होने से बचाने के लिए इंतजाम करेंगी। सनअत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि सबसे पहले रेशम की कीमत को मुस्तहकम किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके दस्तयाबी को आसान स्लैब में बनाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसके लिए मार्केटिंग का इंतजाम भी किया जाना चाहिए। बहुत से बुनकर इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो नस्ल पुरानी है। इन्होंने कहा कि बनारसी साड़ियों की मांग में कमी ने बहुत से बुनकरों को दूसरे शहरों में मुंतकिल होने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी रोज़ी कमाने और बनारसी साड़ियों की रिवायत को बरकरार रखने के लिए बेहतर उजरत का मुतालबा कर रहे हैं। का दाम पहली बात तो यह कि उसको स्थिर किया जाए, एक रेट पूरे साल भर के लिए एक रेट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसको सस्ता किया जाना चाहिए और तीसरी बात यह है कि उसकी जो है अवेलेबिलिटी उसको जो है आसान और सुलभ बनाई जाए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए मार्केटिंग का इंतज़ाम किया जाए। मार्केटिंग का इंतज़ाम करने से ही जब माल बिकेगा तो माल बन पाएगा, जब माल बिक्री ही नहीं हो पाएगी तो माल कैसे बनेगा। बुनकारी के हालात तो ठीक नहीं है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं सूरत बेंगलोर। वजह बस मार्केट नहीं है, काम नहीं है। बजट आने की बात ऐसा है कि बुनकर को मिलता नहीं है, जो उसमें पहले से जो मतलब लोग लगे हुए हैं एक्सपोर्टर, हाँ, उनके हाथ में जाता है, अब बुनकर तक से नहीं पहुंचता। मार्केट इस समय तो देखो। मुल्क के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में इन दिनों शदीद सर्दी पड़ी है। यहाँ का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत के शहरियों को मज़ीद 3 से 4 दिन तक सर्दी की शिद्दत का सामना रहेगा। इस दौरान मुकामी लोगों ने कहा कि इस मरतबा सर्दी की शिद्दत गुज़िश्ता साल से कहीं ज़्यादा है। इन्होंने कहा कि शदीद सर्दी की वजह से ख़ासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर दूसरी जानिब दिल्ली के कई इलाकों में हवा का म्यार एक बार फिर ख़राब ज़ुमरे में है। ईरान में जारी खामनेई हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दरमियान जिला वतन वली अहद शहजादा रजा
पहलवी ने एक नया पैगाम जारी किया। इन्होंने मुजाहिरीन पर जोर दिया कि उस सड़कों से ना निकले। जिला वतन वली-ए-अहद का पैगाम इतवार को मुल्क भर में बड़े पैमाने पर मुजाहरों और मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के दरमियान जारी किया गया। ईरान के आखिरी शाह के बेटे पहलवी ने जारी मुजाहरों के लिए अपनी अपील का अदा किया। रजा पहलवी ने ईरानियों को यह भी यकीन दिलाया कि इनकी आवाज़ दुनिया भर में उनके हम वतन सुन रहे हैं। जिला वतन ईरानी रहनुमा ने अमरीकी सदर ट्रंप के ईरानी अवाम की हिमायत पर भी तारीफ की। अपने हम वतनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने इनके बेमिसाल बहादुरी को करीब से देखा है, उनकी मदद के लिए अपनी तैयारियों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया आपके कौमी इनकलाब के साथ खड़ी है और आपकी हिम्मत को सराहती है। ख़ासतौर पर सदर ट्रंप ने आज़ाद दुनिया के रहनुमा के तौर पर आपके नाकाबिले यकीन बहादुरी को करीब से देखा। इन्होंने मजीद कहा कि मेरा दिल आपके साथ है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपके साथ रहूँगा। همیهنانم شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. گزارش‌های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست. و تاکنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کرده‌اند. آنچه برای خامنه‌ای باقی مانده اقلیتی مزدور و وحشی است که همچون رهبر جانیشان ناایرانی و ضد ایرانی هستند و شما ملت بزرگ ایران را دشمن خود می‌دانند. مطمئن باشید که آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. من ضمن تاکید دوباره بر فراخوان دوم خود برای ساعت 6 بعد از ظهر امروز یک شنبه हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस के वनडे सीरीज़ का आज से आगाज़ हुआ। सीरीज़ का पहला मैच वडोदरा में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। ये सीरीज़ नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ तजुर्बेकार खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए भी अहम है। आइंदा बरस होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए दोनों सीनियर खिलाड़ियों को अपने फॉर्म के साथ साथ फिटनेस भी बरकरार रखना होगा। इसके अलावा नौजवान खिलाड़ियों को टीम में अपनी जगह मुस्तहकम करने के लिए भी ये सीरीज़ एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान टीम इंडिया को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जख्मी होने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए। इनकी जगह विकेट कीपर ध्रुव को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक पंत को हफ्ते के दोपहर स्टेडियम में नेट में बल्लेबाजी के दौरान अचानक अपने दाएं लिटरल पेट के इलाके में दर्द महसूस हुआ। इन्हें फौरी तौर पर MRI स्कैन के लिए ले जाया गया। तिब्बी मुआयने और माहिर से मशवरे के बाद पंत को साइड स्ट्रेन की तशखीस हुई और वो पूरे वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में शौर्य यात्रा में की शिरकत। नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पेश किया खिराज। केरला में तब्दीली की सख्त जरूरत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कम्युनिस्ट जमातों को बनाया तनकीद का निशाना। हिंदुस्तानी मुत्तहिद होंगे तो हिंदुस्तान बनेगा विश्वगुरु। आरजेडी लीडर मनोज झा की मोहन भागवत पर कड़ी तनकीद। बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने में मोदी हुकूमत नाकाम। इमरान मसूद का तासुब। कांग्रेस लीडर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की सताइश की। हिंद न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का हुआ आगाज। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का किया फैसला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।